ठीक। क्लास 12 में होंगे तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट जरूर होंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के लिए कंपलसरी है। मैथ्स और बायो में ऑप्शनल है। तो आपके पास या तो बायो होगा या तो मैथ्स होगा। ठीक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश स्टडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुना दूं, जिससे आप सभी लोग मोटिवेट हो जाइए और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली बनाते रहिए। कहना है, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होते, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह है कि अक्टूबर माह से पढ़कर हम 2021 बोर्ड में बचे हुए मंथ्स में हम कैसे पढ़ें और इस अक्टूबर मंथ में हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हम अगले फिर से स्टडी बनाकर अच्छे से पढ़ें। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस अक्टूबर मंथ से कैसे पढ़ना है, अक्टूबर मंथ में हमें क्या पढ़ना है। जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो ये तो आप मैथ्स लेकर रखे होंगे तो बायोलॉजी रखे होंगे। तो ये जो शेड्यूल है वो सभी के लिए है। तो सभी लोग वीडियो को देखते रहिएगा बिना स्किप करते हुए। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप क्लास 12 में होंगे, ये आप क्लास 12 में होंगे, ठीक। क्लास 12 में होंगे तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट जरूर होंगे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के लिए कंपलसरी है। मैथ्स और बायो में ऑप्शनल है। तो आपके पास या तो बायो होगा या तो मैथ्स होगा, ठीक। मैथ्स होगा या बायो होगा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमें अक्टूबर में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो पहले अपना डाल लीजिए अक्टूबर। अक्टूबर में आपको हिंदी में पढ़ लेना है। पहले पढ़ना हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास या गद्य का विकास, गद्य का विकास, ठीक। दूसरा जो पढ़ना है आपको हिंदी पद साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। तीसरा जो आपको पढ़ लेना है लेखक या कवियों का जीवन परिचय, परिचय हो गया। लेकिन यहाँ डाल दीजिए लेखक या कवियों का साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक। साहित्यिक परिचय पढ़ लेना है। चौथा नंबर आपको कहानियां पढ़ लेना है। कहानियां पूरा क्लियर कर लेना है। तैयार करना हिंदी के अंदर हिंदी गद्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, लेखक या कवियों का साहित्यिक परिचय और कहानियां। ये 4 चीजें आपको कंप्लीट कर लेना है इस अक्टूबर मंथ में हिंदी के अंदर। अब चलते हैं अपने इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में आपको पहला जो अक्टूबर मंथ में तैयार करना है वो आपका होना चाहिए प्रोज। दूसरा आपका होना चाहिए पोट्री होना चाहिए। प्रोज पोट्री आप खत्म कर लेते हैं दी 15 दिन इसको दे दीजिए प्रोज को, 15 दिन दे दीजिए पोट्री को। और पोट्री में आपको क्या पूछा जाएगा, अधिकतर आपके इसमें प्रोज में आते हैं एक्सप्लेनेशन करके। प्रोज में एक्सप्लेनेशन आएगा, उससे एक्सप्लेनेशन में आपके क्वेश्चंस होंगे। पोट्री में आपको एक्सप्लेनेशन, पोट्री में आपको क्या तैयार करना है, एक्सप्लेनेशन, ठीक। प्लस आपको पढ़ना है क्या, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडियाज को कंप्लीट कर लेना है। अब आपका हिंदी तैयार, इंग्लिश तैयार, इसी मंथ में ये 2 टॉपिक। फिजिक्स में पहला आपको क्या पढ़ना है, ठीक। पहले आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है।
न्यूमेरिकल नंबर का होगा। न्यूमेरिकल के बाद जो आएगा वो आएगा क्या, लॉ के ऊपर, लॉ एंड डेरिवेशन। आपको फिजिक्स के अंदर अक्टूबर में क्या तैयार करना है, न्यूमेरिकल अपना लगा लेना है। न्यूमेरिकल कम से कम 25 नंबर का आता है और लॉ एंड डेरिवेशन मिलाकर भी आपका ये कितना आता है, 25 नंबर। तो फिजिक्स का आप 50 नंबर तैयार कर लेंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 10 नंबर का ये होगा अप्रोच, 10 नंबर का पोट्री होगा और सेंट्रल आइडिया लेगा 5 नंबर। तो आपका 25 नंबर यहाँ से तैयार। इसी मंथ में इंग्लिश का, अब यहाँ पे देखा जाए इसका 5 नंबर, इसका भी 5 नंबर यहाँ से। लेखा के हम इसका आएगा आपके लिए 10 नंबर, ठीक। और आपका जो पूछा है कहानियाँ से 5 नंबर, तो 10, 20, 5, 25 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपका 20 नंबर आएगा। तो आपका यहाँ पे 35 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है। मतलब हिंदी में 35 नंबर अक्टूबर में तैयार, इंग्लिश में 25 नंबर, 25 से 30 नंबर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में मतलब फिजिक्स में 50 नंबर। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से कुछ होगा आपका। इसमें आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर आपको तैयार कर लेने हैं रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्शन, जितने भी वन नंबर रिएक्शन है उसे तैयार करना है। दूसरी बात आपको न्यूमेरिकल लगा लेना है। न्यूमेरिकल की क्या आपके पेपर में अहमियत है, क्या वैल्यू है, बहुत ही मायने रखती है। कम से कम 10 नंबर के आसपास केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसे जरूर तैयार कीजिए। रिएक्शन आपके हर प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है जब इसको मिलाया जाए, या कैसे प्राप्त करेंगे, ये जैसे रिएक्शन आपको तैयार कर लेना है। थर्ड नंबर आपको जो करना है से सीख लेना है क्या, IUPAC, ठीक, IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख लेना है। जो उपशास्त्र संयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9 है आप में फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री के, उसे जरूर तैयार करना है, क्योंकि उससे कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो उसे तैयार कर लेना है आपको उपशास्त्र संयोजक टॉपिक को। अब आपका, अब इसमें से देखा जाए तो 5 नंबर यहाँ से आएगा आपका, 10 नंबर यहाँ से आएगा और यहाँ से भी 10 नंबर, ठीक। 10 नंबर नहीं, या 5 नंबर, एक ही ऑप्शन में करना होता है। तो 20 नंबर आपका टोटली यहाँ से तैयार होगा। लेकिन जो 20 नंबर होते हैं वो बाद में हर तैयार आपसे नहीं होंगे, ठीक। यदि आप इसको जल्द कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल रिएक्शन तैयार कर लेना है। क्योंकि यदि आप रिएक्शन तैयार करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन ऐसे जल्दी से नहीं हो पाता है, लेकिन होएगा आपसे, काबू करा के रहूँगा। आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। अब अगली स्टेज आपकी मैथ्स की होनी चाहिए। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स में पहला आपका क्या पढ़ लेना चाहिए, देखिए सबसे स्कोरिंग चैप्टर इंटीग्रेशन, तो आपको पढ़ लेना चाहिए इंटीग्रेशन को। कोशिश कीजिए जो चैप्टर 7 है आपका वो खत्म हो जाना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन। अभी हम कलन कैलकुलस कर देते तो कैलकुलस में कम से कम 5 चैप्टर आपके आते हैं, जो कि एक मंथ के अंदर खत्म नहीं कर पाते आप। तो आपको इंटीग्रेशन खत्म कर लेना है। समाकलन के जितने भी एक्सरसाइज हैं प्रैक्टिस सेट भी कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, उसके जरूर एग्जाम्पल लगाना है आपको, ठीक, विथ सॉल्यूशन का। इंटीग्रेशन हो गया। नंबर दूसरा आपको जो कर लेना है वह कर लेना मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को कर लेना है। नंबर तीसरा, यदि आपके पास समय बचता है तो मैट्रिक्स के संग संग आपको कर लेना है डिटरमिनेंट्स को भी, डिटरमिनेंट्स, ठीक। डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए अक्टूबर मंथ में। अब यदि बायोलॉजी के आप स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, नंबर 1 बायोलॉजी में देख लीजिए चैप्टर आपके अधिक नहीं हैं, कम से कम 13 से 14 चैप्टर है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें से आपको क्या पहले तैयार करना है, पहले आपको
2 पार्टों में पूरी बायोलॉजी को बांट देना है। उसमें से 2 पार्ट किस प्रकार से होंगे, एक पार्ट आपका होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस का, एक पार्ट आपका होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन का। तो मैं कैसे मानता हूं कि पहले आपको तैयार कर लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद आपका जो आता है स्कोरिंग पार्ट आता है, वह शॉर्ट क्वेश्चंस को जो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद आपका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए हैं तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ठीक। मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है आपको, ठीक। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो कम से कम 20 नंबर आपका बायो में भी खत्म हो जाएगा। तो यदि हम देखते हैं तो पूरे पेपर में आपका 500 नंबर का होगा, ठीक। यदि यहाँ से इंटीग्रेशन से ले लेते हैं तो कम से कम 20 नंबर से यहाँ से बनेगा 5 नंबर 10, मतलब हम देखेंगे तो यहाँ से 30 नंबर मैथ वालों के लिए स्कोरिंग करेंगे। 30 20 50 50 यहाँ पे 100 और 100 140 140 और 160। एक महीने में आप 160 नंबर गेन कर सकते हैं। तो सोचिए यदि 3 महीने इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो हम तो टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से बायोलॉजी वालों के लिए भी नंबरिंग होगा। तो ये था पूरा क्लास 12th का शेड्यूल कि किसका विकास। पहला अक्टूबर मंथ में ही हिंदी काव्य साहित्य का विकास, लेखक या कवियों, लेखक तथा कवियों का साहित्य परिचय, कहानियां भी खत्म कर लेना है आपको। इंग्लिश में पढ़ना है अक्टूबर में प्रोज पोट्री, पोट्री में आपको एक्सप्लेनेशन प्लस सेंट्रल आइडिया पूरा खत्म कर लेना है। प्रोज में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म कर लेना है। देखिए पेपर में कई एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, मतलब एक जैसे आ जाते हैं और उसका जो सारांश निकलेगा एक ही निकलेगा। तो उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है, वो भी पेपर के टाइम में दूंगा एकदम से 1 महीने पहले। तो आपको टेंशन नहीं करना, बस अपने तरफ से इस अक्टूबर में मेहनत करनी है जो आपको करना है। और मैं जो कर रहा हूँ तो मुझे करना ही है। फिर फिजिक्स में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल जो कि 25 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो कोशिश कीजिए कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है अधिकतर खत्म कर लीजिए। जो अधिकतर लॉन्ग न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं लगने वाले थे शॉर्ट समय में, उसे आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और आपकी 14 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके फिजिक्स में, तो जल्द से जल्द उसकी भी खत्म हो जाएगी क्लास फिजिक्स की। और लॉ एंड डेरिवेशन जैसे बायोसेवर्ट लॉ हुआ, या डेरिवेशन में देखा जाए तो वैद्युत विभव के मान निकालना और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निगमन, इन सभी टॉपिक को आपको अक्टूबर में कंप्लीट कर लेना है फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन, न्यूमेरिकल, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जरूर देखिएगा। देखिए इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो हम क्लास 10 में पढ़ रहे थे वो थोड़ा सिंपल था, बट वो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड था उसका पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमें क्लास 12 में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है वह पढ़ना है क्या होते हैं, उनके आईयूपीएसी नाम कैसे रखते हैं, उन सभी के ऊपर। यदि आप लोगों को आईयूपीएसी नाम में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं सोचता हूं कि अगली वीडियो इसी पे आ जानी चाहिए केमिस्ट्री की, कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं। तो चलते हैं इसकी वीडियो की फिर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। मैथ्स में और में पढ़ना है, लेकिन अभी से यदि आप इससे पढ़े रहेंगे इंटीग्रेशन को तो बाद में रिवीजन आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसके अंदर हर एक स्टूडेंट्स है। 7.8 आपको आज मैं ही बता रहा हूँ, 7.8 एक ऐसी एक्सरसाइज है हिला सकती है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन पहले कंप्लीट कीजिए। इंटीग्रेशन के बाद आपको मैट्रिक्स में आ जाना है, क्योंकि मैट्रिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे मिला होगा, जैसे किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ax इक्वल टू बी और निकालना होगा आपको क्या x इक्वल टू a इनवर्स। जो निकालना होता है वो कठिन होता है, तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद डिटरमिनेंट्स में मात्र आपको a इनवर्स निकालना होता है, वह भी मेथड के द्वारा।
तो उसे जरूर देखिएगा। उस प्रकार के क्वेश्चन आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको सोचने के लायक होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। उसके बाद वेरियस शॉर्ट क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। जब आप वेरियस शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो जो वेरियस शॉर्ट से थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, वो आपके आसानी से हो जाएंगे। तो ये था पूरा शेड्यूल कि किस प्रकार से आपको अक्टूबर में पढ़ाई करनी है, जो कि आपके 5 महीने से 1 महीना है, जो आपकी स्टडी को अच्छा बना सकती है। तो अक्टूबर से कैसे पढ़ना है हमें, तो पहले अक्टूबर में पढ़िए, फिर आपको अगले मंथ की स्टडी लेवल क्या होना चाहिए अगले मंथ में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको शेड्यूल अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो जो आपको कमी लग रही है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे पेपर से रिलेटेड सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।